ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और एंड में हमारी वही समझदारी हम पर भारी पड़ जाती है। और आज की हमारी जो कहानी है वो ऐसे ही दो लड़कों के बारे में है जिनका नाम मयंक और संजय था। मयंक और संजय बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। मतलब उनका जो नर्सरी का होता है ना क्लास, वहाँ से लेके उनका जो 12th वगैरह था सब कुछ साथ में हुआ। और दोनों की एकदम दाँत काटी रोटी थी। मतलब मयंक संजय के बिना कुछ नहीं करता, संजय मयंक के बिना। एकदम पक्के दोस्त थे। कितना एक्सट्रीम इमेजिन कर लो आप, पक्के दोस्त उतने पक्के दोस्त। और ये लोग हर चीज़ में बहुत अच्छे थे। स्पोर्ट्स में ले लो आप या खुराफात में ले लो, कुछ भी करने को बोलो ये एक्सपर्ट थे। लेकिन एक जगह दोनों कमज़ोर थे, वो थी पढ़ाई, जो कि दोनों को पसंद नहीं आती थी। अब जब तक इन लोगों ने 12th किया, तब तक घरवालों के डंडे का डर था, तो कैसे भी करके पास हो जाया करते थे। लेकिन अब किस्मत की बात ये थी कि इन दोनों का एडमिशन सेम कॉलेज में हुआ था और एक ही हॉस्टल में इन दोनों ने रहने का डिसाइड किया, क्योंकि अब बचपन के दोस्त थे, जहाँ जाएँगे साथ जाएँगे। तो वैसे ही अब इन्होंने हॉस्टल में एक रूम लिया और दोनों ने अपना सामान शिफ्ट किया और बड़ी हँसी-खुशी वहाँ पे रहने लग गए। हॉस्टल में पहले ये दोनों ही थे बढ़िया दोस्त एकदम आपस में, लेकिन इनके जो कारनामे थे वो और लोग भी जानने लग गए हॉस्टल में और इनके चर्चे चारों तरफ फैल गए, जिससे इनके और भी दोस्त बन गए हॉस्टल में। बड़े मज़े आ रहे थे इन लोगों को, बड़ी सही दोस्ती थी, एकदम करण अर्जुन की तरह। और इनका जो काम होता साथ में, पूरी शैतानियाँ भी करते साथ में। अब ये लोग ऐसे लड़के थे कि जो कॉलेज में लड़कियों का क्रश होते हैं ना, उस टाइप के। दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट, खुराफाती बहुत, बहुत सारा ह्यूमर और हर टाइम में हर चीज़ में मज़े लेने वाले। अब इनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन इसी बीच में इन लोगों ने हॉस्टल में ना अति करनी शुरू कर दी और इन लोगों ने ग्रुप बना के बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो किसी भी हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती हैं। अब फिर वो चाहे भाग जाना हो हॉस्टल से उसका गेट टाप के, या फिर हॉस्टल में रहते हुए वहाँ का सामान ख़राब करना, या फिर ग्रुपबाजी करके शोर मचाना, कुछ भी, या फिर लेट हॉस्टल में वापस आना, जो कुछ आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब ड्रिंक्स करना और चीज़ें करना। तो इन लोगों ने बड़ी सारी चीज़ें कर रखी थी और वार्डन की नाक में एकदम दम कर रखा था इन लोगों ने। और यहाँ पे वार्डन इतना कुछ इनको बोलता नहीं था, क्योंकि जो इनका वार्डन था वो इनके फैमिली वालों की जान पहचान का था, तो वो कहीं ना कहीं करके चीज़ों को एडजस्ट कर ले जाया करता था। लेकिन अब आजकल इन लोगों को नया शौक चढ़ा था। ये लोग हॉरर चीज़ें सर्च करते थे और लोगों को डराएं कैसे, उन पे प्रैंक कैसे करें, ये सब करना शुरू कर चुके थे। अब यही सब जो करते-करते उन लोगों ने दोस्तों-वोस्तों में किया, बड़े मज़े आए और लोगों को बड़ा ट्रोल भी किया उसके बाद। अब बारी थी वार्डन की, क्योंकि वार्डन को बहुत बारी डाँटता रहता था और कई बार उसने धमकी भी दी थी कि अगर तुम लोग सुधरोगे नहीं और चीज़ें ऐसे ही करते रहोगे, तो तुम्हें हम यहाँ से निकाल देंगे और कॉलेज में भी रिस्ट्रिक्शन लगवा देंगे तुम्हारे लिए, और बड़ी सारी चीज़ें हो गई थी। तो इस बार मयंक और संजय ने डिसाइड किया कि वार्डन को डराते हैं और वार्डन को डराने के बाद उसकी वीडियोस बनाएंगे और लोगों में फैला देंगे कि देखो कितना डरपोक है, और हम जो है गीगा चैट बन जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि रात में जो वार्डन का रूम था उस साइड जाने का सोचा, जो कि थोड़ा सा हॉस्टल के पीछे साइड में था। और वो ऐसा था कि हॉस्टल की बाउंड्री और कॉलेज की बाउंड्री लगभग मैच करती थी यहाँ पे, और अगर आप निकल के जाओगे ना हॉस्टल से बाहर, वार्डन का रूम पड़ेगा और फिर आगे कॉलेज का ग्राउंड शुरू हो जाएगा और फिर कॉलेज। तो ऐसा था। इन लोगों ने रात में जब सब सो गए तो दोनों ने अपना प्लान बना के उसको शुरू किया फॉलो करना। अब धीरे-धीरे अपने रूम से निकले और रूम की लाइट वगैरह प्रॉपर ऑफ कर दी, जिससे किसी को लगे कि ये लोग सो रहे हैं, और छुप-छुपा के अपने रूम से निकलकर वार्डन के रूम के साइड जाने लग गए। और ये जैसे-जैसे वार्डन के रूम के साइड बढ़ रहे थे, इनको हॉस्टल में बड़ी ठंडी-ठंडी सी फील हो रही थी, जैसे कि कोई ठंडी हवा चल रही हो, एक स्पेसिफिक जगह से बार-बार जा रही हो। इन्हें लगा कि चलो ठीक है, ये तो अपने अलग माइंडसेट में थे, तो ये अपना आगे बढ़ते रहे और धीरे-धीरे नीचे उतर के वार्डन के रूम के साइड पहुँचे। और जैसे ही वो मेन गेट जो हॉस्टल में घुसने का था ना, उसके पास पहुँचे, तो एकदम से इन्हें ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़ा-सा हवा का झोंका एकदम इनसे टकरा के आके निकला हो, जो कि बहुत ठंडा था। ये एकदम काँप से गए उस ठंडी हवा से, और मयंक को बड़ा अजीब लगा। तो मयंक ने संजय से बोला कि यार कुछ अजीब-सा फ़ील नहीं हो रहा आज? तो संजय ने बोला अरे कुछ नहीं है, चलो उसको डराते हैं पहले, इसके बाद सब सोचेंगे। फटाफट चलो, आज ही तो मज़ा आएगा, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? तो मयंक ने बोला हाँ, हाँ ऑन है, चल चलते हैं।
अब फटाफट ये छुप छुपा के धीरे से वार्डन का रूम ऐसे नॉब घुमा के खोलने लग गए। और ताज्जुब की बात ये थी कि वार्डन का रूम इतनी रात में खुला हुआ था, और ये जब इन्होंने गेट खोला, अंदर पूरे रूम में अंधेरा था, बस बाहर की जो लाइट जल रही थी उससे उजाला आ रहा था। और वो उजाला जो था उसके सहारे ये लोग रूम के अंदर देखने लग गए। वहाँ कहीं कोई नहीं था, तो एक टेबल के पीछे इन्होंने प्लान बनाया कि छुप जाते हैं और वहाँ से फिर वार्डन को डराना शुरू करेंगे जैसे ही वो रूम में आएगा तभी। अब ये अंदर आए और इन्होंने फटाफट रूम को वापस बंद कर दिया और टेबल के नीचे आके बैठ गए। अब थोड़ी देर वेट करते रहे, 15 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गए, और इन्हें ही वहाँ पे अजीब लगने लग गया बहुत ज़्यादा, जैसे कि घुटन सी हो रही है और बड़ा इनका ऐसा लगा था, तो घबराहट सी हो रही बहुत ज़्यादा। एक बारी को मयंक ने बोला भी कि चल लेते संजय, अब चलो नहीं आएगा बाद में कभी प्लान बनाएंगे, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। तो संजय ने बोला कि यार आज ही का तो मौका है, आज इसको देख लेते हैं, फिर आगे इसकी पूरी वीडियोस वायरल करेंगे यार, जितना हमें इसने धमकाया सारा बदला लेंगे। और संजय की थोड़ी बात के सहारे मयंक और देर बैठ गया। अब एकदम से गेट बहुत तेज से खुला, जैसे कोई गुस्से में नहीं गेट खोलता है वैसे, और बाहर से बहुत तेज से किसी के चलने की आवाज़ आई, और वो भी एग्रेसिवली कोई चल रहा हो बहुत वैसे। अब इन लोगों को लगा वार्डन आ गया है और शायद देख लिया हो उसने इन लोगों को, तभी वो इतनी तेज से चल के आ रहा है, और एकदम भट से दरवाज़ा खोल दिया उसने। इन लोगों ने उठ के ऊपर देखा नहीं कौन है। अब थोड़ी देर हो गई और रूम का गेट खुलने की आवाज़ आने के बाद से कोई आवाज़ नहीं आई, बस वो ठंडी ठंडी हवा और एक अजीब सी स्मेल इनको फील हो रही थी। जब थोड़ी देर हो गई और इनको कोई भी दिखा नहीं या कोई और आहट सुनाई नहीं पड़ी, तो इन्होंने हल्का हल्का सा अपना फेस ऊपर उठाया और देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब इन्होंने देखा कि पूरा गेट खुला हुआ है एकदम, और कोई भी नहीं है वहाँ पे। अब पता नहीं किसने गेट खोला, और यही सोच के दोनों टेबल के नीचे से जो छुपे हुए थे उठने लग गए ऊपर। और जैसे ही उठ के इन्होंने नीचे फर्श के साइड देखा, इनकी एकदम हालत खराब हो गई। फर्श पे एक ऐसी अजीब तरह का शरीर पड़ा हुआ था जो कि लगा था जैसे बहुत झुलसा हुआ सा है, उसको पता नहीं किसी ने जला दिया है या फिर शायद मिट्टी लगी है, पता नहीं, लेकिन वो पूरा शरीर सा एकदम पड़ा हुआ था। और ये दोनों बहुत तेज देख के डर गए कि ये मतलब है तो क्या है। और जैसे ही उस शरीर ने, या फिर आप कह लो जैसे ही उस आत्मा ने इन दोनों को उठा हुआ देखा, वो एकदम से चेहरा अपना दिखा के ऐसे खड़ी हो गई, और उसका चेहरा यकीन मानो आप बहुत डरावना था। पूरा चेहरा ऐसे पूरा जैसे खाल उतर जाती चेहरे की ना, वैसे आंखें जो पूरी आई के सॉकेट होते ना वहाँ से निकली हुई, बहुत डरावनी। और ये लोग इतनी तेज डर के वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी इन दोनों के सर पे किसी ने बहुत तेज से मारा, और ये दोनों वहीं पे बेहोश हो गए। अब ये दोनों वहीं पे बेहोश पड़े रहे, इन्हें कुछ नहीं पता। अब सुबह हुई और जब इन लोगों को दोस्तों ने आवाज़ दी रूम से बाहर नहीं निकले, और फिर सबने ढूंढना शुरू किया, और एंड में वार्डन के रूम में जब आके इन लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे ये दोनों बेहोश पड़े हुए थे, और ज़मीन पे थोड़ा थोड़ा सा खून पड़ा हुआ था। जैसे तैसे लोगों ने पानी वगैरह डाला और इन लोगों को उठाया, और फर्स्ट एड का थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो लगाया, और इनको जब होश आया तो इनसे पूछा गया कि हुआ क्या था और तुम यहाँ पे कैसे आए, क्या हुआ। तब ये लोग डर के मारे बताने लग गए कि हम वार्डन को डराने के लिए आए थे, लेकिन रात में हमने जो नज़ारा देखा उसके बाद शायद हम कभी दोबारा से किसी को डराना छोड़ो, किसी को कभी प्रैंक करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। फिर इन्होंने अपनी कहानी बताई कि ऐसा कुछ हमने देखा था, लेकिन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना ही कोई भूत ना ही कोई चीज़, और तुम जो बता रहे हो जला हुआ सा या कुछ भी, हमने तो कभी कुछ नहीं देखा। अब इन लोगों की बात को लोगों ने माना नहीं और मजाक अलग से उड़ाया कि खुद ही वहाँ पे गए होंगे, किसी ने पीट दिया होगा और अब ये बहाने बना रहे हैं। खैर कुछ दिन बीत गए और इनकी दादागिरी जो थी हॉस्टल में वो कम हो गई, क्योंकि लोगों को लगा कि इनकी पिटाई हो चुकी है और मार खाए हैं, इसलिए लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, रूम में आके छुप रहे होंगे और वहीं पे बेहोश हो गए होंगे। अब सोच रहे हैं भूत भूत का नाम लगा दें। अब इन लोगों ने लोगों से बोलना भी कम कर दिया। अब शर्मिंदगी, भाई की इज्जत डुबा दी वाली बात आ गई थी, तो शर्मिंदगी महसूस होती थी, कुछ नहीं बोलते थे बेचारे। और धीरे धीरे टाइम बीत गया, लेकिन एक बार बातों बातों में जो हॉस्टल का गार्ड था उससे कुछ बातें शुरू हो गई। तो गार्ड ने बताया कि जिस रूम में आज वार्डन रहता है उस रूम में बहुत पहले जब ये हॉस्टल नया नया बना था, वहाँ पे उस हॉस्टल का गार्ड रहता था जो कि ज़्यादातर नाइट शिफ्ट किया करता था।
और एक टाइम की बात है, वो गार्ड अपने रूम में सोया हुआ था और शायद गलती से उससे गैस ऑन रह गई या शायद कुछ ऐसा गैस वगैरह का सामान लीक हो गया जो कि पूरे कमरे में भर गया। और जब गार्ड की आँख खुली, उसने बीड़ी पीने के लिए अपने लाइटर जलाया और जैसे ही उसने लाइटर जलाया, एकदम से रूम जो है आग पकड़ गया पूरा और वो गार्ड वहीं पे झुलस गया सेकंड्स के अंदर। और उस टाइम के बाद से बहुत टाइम तक ये रूम बंद रहा और पूजा पाठ वगैरह के बाद में इसको वापस से खोला गया और वार्डन को दे दिया गया, क्योंकि जो वार्डन था वो रात में यहाँ पे रुका नहीं करता था, वो ज़्यादातर अपने घर चला जाता था, सिर्फ दिन दिन में आके यहाँ पे जो मेन क्वारीज होती थी या चीज़ें हैंडल करता था, बट रात में ये रूम हॉन्टेड होने की वजह से भी नहीं आता था। तो हो सकता है जिस रात तुम लोग उस रूम में घुसे थे तो वहाँ पर कोई और नहीं, उस गार्ड की आत्मा ही हो। और अब भूत है तो वो अपना कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ना भाई कि मैं भूत हूँ, डरो मुझसे। तो हो सकता है उसने इन लोगों को मारा नहीं, बस डरा के छोड़ दिया। खैर जो भी था, इन दोनों की लाइफ का एक बहुत ही ट्रेजिक एक्सपीरियंस था और बहुत ही हॉरर एक्सपीरियंस भी था। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि दादागिरी और टशनबाजी के चक्कर में ना पड़ के टाइम पे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और जिस काम के लिए घर वाले भेजते हैं ना, वो काम करना चाहिए, ना कि ये वार्डन को डराना और लोगों में दबदबा बनाना। खैर हर चीज़ की एक एज आती है और वो उस टाइम उनका फेज था, उन्होंने एंजॉय किया, सबक मिल गया, सीख गए और अब आगे से नहीं करेंगे वो ऐसा। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो और यार कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी लग रही है। और यार सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार मैं टशनबाजी बिल्कुल नहीं करती और सीरियसली स्टोरीज बनाती हूँ। तो तुम लोग भी यार टाइम पे ना सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि तुम्हें भी स्टोरी सुनने में मज़ा आए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर वहीं से तो नोटिफिकेशन आएगा कि स्टोरी आ गई है।